हाय आर्मिस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को साइको लवर का पार्ट 10 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है, लेकिन गैप ज़्यादा हो रहा था तो मैंने सोचा छोटा ही लेकिन स्टोरी का पार्ट दे दूं और कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी आपको पसंद आए। हमने पिछले पार्ट में देखा था हमारे युंगी और चिमिन का रोमांस, जो कि एक खंडार यानी कि युंगी की मॉम के मेंशन में होता है। हम देखते हैं हमारे टेकुक को। टेकुक जो कि बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे से नफरत करते हैं, उन्हें बिल्कुल भी एक दूसरे के करीब आना पसंद नहीं है। लेकिन ते कहाँ मानता है, ते हमेशा जेकी को परेशान करता है, उसके करीब आता है। ऐसे ही एक दिन हम देखते हैं कि हमारा जेकी जो कि बहुत ज़्यादा ही नॉर्मली बिहेव कर रहा था, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसका उसे अंदाज़ा नहीं होता है। लेकिन वो अपने कॉलेज से आता है तो वहाँ पर उसे पोस्टर लगे हुए मिलते हैं बड़े बड़े से। तो जो कि अब्रॉड गया होता है बिजनेस के सिलसिले में, तो उसे कुछ पता नहीं होता है। लेकिन वो आज शाम को आने वाला होता है। वो जेके से नाराज होता है, इस वजह से वो चला जाता है। टाइम हम देखते हैं कि जेके जो कि अब रो रहा था क्योंकि उसके पोस्टर उसके फ्रेंड्स के साथ लगे होते हैं। उसके पोस्टर उसका जो फ्रेंड होता है नेमिन हो उसके साथ, और यही वी के साथ और टी के साथ, इन तीनों के साथ लगा होता है। वो भी ऐसे एंगल से ली गई होती है पिक्चर्स जिसमें वो लोग किस करते हुए नजर आते हैं। पूरी तरीके से हमारे शिकी को बदनाम करने की कोशिश होती है। इसी तरीके से टाइम बीतने लगता है, हमारा शिकी परेशान होने लगता है। सब उसके बारे में बातें करते हैं, सब उसके बारे में उल्टी सीधी राय देते हैं, लेकिन वो जो कि रो रहा होता है। उस दिन का मौसम भी सही नहीं होता है। तभी हम देखते हैं कि वो जो कि टेकी मेंशन आ जाता है। रात काफी हो गई थी तो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। टेकी मेंशन आ जाता है। मेंशन आने के बाद जैसे वो कुछ कह नहीं पाता है, और ते जो कि उसे देखता है वो मेंशन के बाहर खड़ा होता है क्योंकि उसके दादा ने उसे कॉल किया होता है। तो जो कि उनके कॉल को अटेंड करता है, उसे पता चलता है कि शेकी अपने घर में गया है। तो कहाँ गया होगा? तुरंत ही वो अपने घर पर आता है, देखता है कि जेकी वहीं खड़ा है। जेकी को देखकर वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो पूरी तरीके से भीगा होता है। तुरंत ही तेज उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने रूम में लेकर जाता है और देखता है तो जेकी रोकर उसे गले लगा देता है और तेज को किस भी करता है। तेजू की शौक था और वो जो कि उसे कुछ नहीं कहता है। जेकी बहुत ज़्यादा दर्द में होता है, इसलिए वो तेज को आज अपना बना लेना चाहता था। बहुत ज़्यादा उसने फीलिंग्स को इग्नोर कर लिया। ऐसे ही वो बहुत ज़्यादा ही अब गुस्से में था। तेज गुस्से में मुझसे कहता है क्या हुआ, तुम इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हो? लेकिन जेकी कहाँ बोलने वाला था। जेकी उसे किस करता है, ते बहकने लगता है। ते उसे क्लोथ को रिमूव कर देता है और उसे किस करने लगता है। जेकी भी बहकने लगा था। वो भी ते को पसंद करता था, लेकिन इस फीलिंग को मानना नहीं चाहता था। इसी तरीके से दोनों एक दूसरे के प्यार में खुश होते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। जेकी जो कि ते को अपने से दूर नहीं कर पाता है और वो उसे एंजॉय करने लगता है। ते जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। हमारा जेके भी
18 प्लस हो चुका था और ते तो 23 ईयर का था। इसी तरीके से दोनों इंटीमेट होते हैं और जब थक जाते हैं तो दोनों ही सो जाते हैं। हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग में तेजो की अपने जिम एरिया में था और हम देखते हैं कि वो जेके के पास कोई आता है। ये कोई और नहीं मुंशी जो होते हैं और टेके बटलर जो होता है वो रूम में आता है। जेके को अकेला देखकर उनसे कहता है हमें आपसे कुछ बात करनी है। तो जेके कहता है कि हाँ बोलिए। वो फोटोज दिखाते हैं तो बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं। जेके कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। तभी वो बटलर कहता है कि क्या आप चाहते हैं कि सर को इस बारे में पता चले। जेके उससे कहता है कि मैं इसे खुद बताऊंगा तुम मुझे कुछ मत बताना। ऐसे बोलकर वो जो कि अब और ज्यादा टेंशन में हो जाता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि मुंशी जी उस फोटोज को दे देते हैं और उन्होंने सबको समझा दिया था कि कोई भी अब जेके को परेशान नहीं करेगा और जेके को कोई भी केस नहीं करेगा। अगर किसी ने किया तो वो अपनी शान से हाथ धो बैठेगा। फिर क्या था वो जेके को ये सब बातें बताते हैं। जेके भी कुछ नहीं कहता। तभी गेट से कोई एंटर करता है और कहता है क्या बातें हो रही है मेरे अलावा। तो हमारा जेके उस फोटो को चुराने लगता है और बहुत ही अच्छे तरीके से उसे छुपा देता है। लेकिन वो उसके पास ही होते हैं। मुंशी जी जो कि यहाँ से चले जाते हैं। तेजो के उस रूम में एंटर करता है तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता है क्योंकि उसे उसकी फेवरेट चीज़ मिल चुकी थी। अब वो शिकी के पास जाता है शिकी को किस करने के लिए। शिकी सब उसे रियलाइज होता है कि क्या हो रहा है। वो फिर से खो जाता है। इसी तरीके से फिर उसे किस करता है। किस करने के बाद उसे वापस से उसके बेड पर सुला देता है। धीरे धीरे शेकी भी खोने लगा था। शेकी उन पिक्चर्स को जो कि छुपा दिया था लेकिन वो पिक्चर्स अभी भी के रूम में होती हैं उसके बेडशीट के नीचे। ऐसे ही हम देखते हैं कि ये दोनों फिर से मॉर्निंग इंटीमेट हो जाते हैं। ये दोनों बहुत ज़्यादा ही प्यार से एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। अब हम देखते हैं कि जेके जो कि थक चुका था तो उसे छोड़कर अपने काम के लिए निकल जाता है और उससे कह के चाहता है कि वो कहीं ना जाए और किसी से भी बात करने की कोशिश ना करे। कुछ नहीं बोलता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि वी जो कि अपने रूम में होता है वो बाहर निकल के आता है। वो टी के रूम में जाता है पता नहीं क्या सोचकर। टी के रूम में वो शेकी को देखता है। शेकी की हालत उसे साफ पता चल रहा था कि ये दोनों कल रात इंटीमेट हुए हैं। वी जो कि जेके को पसंद करने लगा था। यही कहे कि बेइंतहा मोहब्बत। लेकिन अब शेके उससे मिलने वाला नहीं था क्योंकि ते उसका हो चुका था और वो अपने रूम में जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और क्यों ना बहे क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही अब उससे प्यार करने लगा था। इसी तरीके से उसकी मॉम जो कि उसके पास आती है कहती है क्या हुआ। वो अपनी मॉम से सब बातें बताता था। उसकी मॉम जो कि सारी बातें जानती थी कि उनका बेटा अब शिकी को पसंद करने लगा है लेकिन वो नहीं चाहती थी कि फिर से वी और ते में कोई भी लड़ाई हो। इसलिए उन्होंने अपने बेटे से कहा अगर वो एक बार जेके से बात करे तो शायद जेके। लेकिन साफ मना कर देता कि जेके उसे सिर्फ अपना दोस्त मानता है और वो जेके की दोस्ती खोना नहीं चाहता। इसीलिए वो इन सब मैटरों को आगे नहीं लाएगा। ऐसे ही हम देखते रात हो जाती है। ते आता है अपने हाथों से जेके को डिनर कराता है और इसी तरीके से वो जो कि इसी तरह वापस सो जाता है। हमारा ते जो
कि जेके के प्यार में खो सा गया था, इसी तरीके से जेके जो कि अब समझ सकता था कि वो अब क्या कर रहा है, इसीलिए वो अपने डैड के बारे में ढूंढने की कोशिश करता है। अब उसे अपने डैड के बारे में पता करना था। तो हरमिस इस पार्ट को एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब हमारा जेके अपने डैड के बारे में ऐसा क्या जानकारी चाहना, जेके जो कि अब अपने डैड के बारे में जानकारी चाहता था। तो हरमिस हम ये सब आगे के पार्ट में जानेंगे कि जेके को उसके डैड के बारे में पता चलता नहीं। तब तक के लिए करेंगे में तो हरमिस इस पार्ट को एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिए और सरांगे में लव यू सो मच। और आप लोगों को स्टोरी अच्छी लग रही है कमेंट कीजिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जिनको की डबिंग स्टोरी दूँ, मैंने अपने नेक्स्ट चैनल पे मतलब न्यू चैनल पे डाली है, तो आप लोग चाहे तो उसे वॉच कर सकते हैं और मुझे बताइए कि स्टोरी कैसी है। और जिन लोगों को जिनको की डबिंग स्टोरी अच्छी लगी है तो फिर मैं उन लोगों से यही कहूँगी कि आगे भी आप लोगों को ऐसी स्टोरीज मिलती रहेंगी। आप लोग कमेंट करते रहिएगा। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इस वजह से मैं ज़्यादा लॉन्ग पार्ट में आप लोगों को दे नहीं पाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने देने की कोशिश की तो मुझे उलझन सा हो रहा है। जो मैं आप लोगों को सिर्फ बता सकती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ही दिक्कत में हूँ। और यहाँ पर बगल में कुछ लोग हैं जो कि शोर कर रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है, तबीयत खराब है। ऊपर से मैं किसी तरीके से कोशिश करके स्टोरी को बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ चिल्लाने का जो सिलसिला जारी है मुझे गुस्सा दिला रहा है। और मैं जो कि संभाल कर स्टोरी बनाना चाह रही हूँ, लेकिन इन लोगों की पता नहीं क्या ही दिक्कत है। मैं इन लोगों को मना भी नहीं कर सकती। तो आप प्लीज, तो अगर कोई भी मिस्टेक हो गई तो आई एम सॉरी, बट आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है तो कमेंट कीजिए, क्योंकि देखो स्टोरी आप लोग पता नहीं क्यों नहीं वॉच कर रहे हैं, क्यों नहीं देखना चाह रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप लोगों को जिनको भी स्टोरी चाहिए तो ठीक है, मैं जिनको को लव स्टोरी भी दूंगी। लेकिन आप लोग 1 के व्यूज तो दीजिए, आप लोग बिल्कुल भी व्यूज नहीं दे रहे हैं। आप लोग प्लीज स्टोरी को जो मांग रहे हैं तो प्लीज इसे वॉच कीजिए। आप लोगों को पता है कि मेरी तबीयत सही में ठीक नहीं है और मैं कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोग प्लीज इसे वॉच कीजिए। प्लीज आदमी प्लीज प्लीज आप लोग स्टोरी जब भी मांगते हैं तो इसे वॉच कीजिए। एक तो ऐसे ही यार दिक्कत है, ऊपर से मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोग इसे वॉच करने की तो कोशिश कीजिए प्लीज। मैं आप लोगों से बार बार नहीं कहूँगी, प्लीज आप लोग स्टोरी को वॉच कीजिए। सरांगे आदमी लव यू सो मच।